आप सभी को जय मसीह की। आज का पवित्र वचन है नीति वचन 22। बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है और सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। धनी और निर्धन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, यहोवा उन दोनों का करता है। चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। टेढ़े मनुष्य के मार्ग में कांटे और फंदे रहते हैं, परंतु जो अपने प्राणों की रक्षा करता वह उनसे दूर रहता है। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। धनी निर्धन दोनों पर प्रभुता करता है, और उधार लेने वाले उधार देने वाले का दास होता है। जो कुटिलता का बीज बोता है वह अनर्थ ही काटेगा, और उसके रोष का सोटा टूटेगा। दया करने वाले पर आशीष फलती है। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। ठट्ठा करने वाले को निकाल दे, तब झगड़ा मिट जाएगा और वाद विवाद और अपमान दोनों टूट जाएंगे। हालेलुया। जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है और जिसके वचन मनोहर होते हैं, राजा उसका मित्र होता है। हालेलुया। यहोवा ज्ञानी पर दृष्टि करके उसकी रक्षा करता है। पिता परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो जितने भाई बहन वचन को सुन रहे हैं, प्रभु जी सभी को आशीष दे। आप लोग इस वचन के द्वारा बुद्धि और ज्ञान और समझ प्राप्त करें। आलसी कहता है, बाहर तो सिंह होगा, मैं चौक के बीच घात किया जाऊंगा। पराई स्त्रियों का मुंह गहरा गड्ढा है, जिससे यहोवा क्रोधी होता है वही उसमें गिरता है। लड़के के मन में मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उससे दूर ही जाता है। जो अपने लाभ के निमित्त कंगाल पर अंधेरा करता है और जो धनी को भेंट देता, वह दोनों केवल हानि ही उठाते हैं। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है नीति वचन 22:17 में, बुद्धिमानों के नीति 30 नीति वचन। तो आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्योंकि अगर आपको भी बुद्धि और ज्ञान चाहिए तो वचन जरूर सुनना। तो हम वचन को आगे पढ़ते हैं। कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन और मेरी ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। यदि तू उसको अपने मन में रखे और वह सब तेरे मुंह से निकला भी करे, तो यह मनभावनी बात होगी। मैंने आज इसीलिए यह बातें तुझको बताई है कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो। मैं बहुत दिनों से तेरे हित के उपदेश और ज्ञान की बातें लिखता आया हूँ कि मैं तुझे सत्य वचनों का निश्चय करा दूँ, जिसे जो तुझे काम में लाए उनको तू सच्चा उत्तर दे सके। यस, आमीन। कंगाल पर इस कारण अंधेरा ना करना कि वह कंगाल है। हालेलुया। और ना दीन जन को कचहरी में पीसना, क्योंकि यहोवा उनका मुकदमा लड़ेगा, और जो लोग उनका धन हर लेते हैं उनका वह प्राण भी हर लेगा। हालेलुया। क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना,
कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। जो लोग हाथ पर हाथ मरते और श्रेणियों के उत्तरदायित्व होते हैं, उनमें तू ना होना। यदि भार देने के लिए तेरे पास कुछ ना हो तो वह क्या तेरे नीचे से खाट खींच लेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, जो सीमा तेरे पुरखाओं ने बांधी हो, उस पुरानी सीमा को ना बांटना। यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो कामकाज में निपुण हो, तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। हालेलुया। तो प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को वचन समझ आया होगा। प्रभु जी आप सभी को बुद्धि और ज्ञान और समझ दे। आगे परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, जब तू किसी हकीम के संग भोजन करने को बैठे, तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है, और यदि तू अधिक खाने वाला हो तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तु की लालसा ना करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना, क्योंकि तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं। वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। जो डाह से देखता है उसकी रोटी ना खाना। प्रभु का वचन कहता है, जो डाह से देखता है उसकी रोटी ना खाना और ना उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुएं की लालसा रखना, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसे वह आप है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। जो कौर तूने खाया हो उसे उगलना पड़ेगा, और तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा। हालेलुया। मूर्ख के सामने ना बोलना, नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचनों को तुझ जानेगा। पुरानी सीमाओं को ना बांटना और ना अनाथों के खेत में घुसना, क्योंकि उनका छुड़ाने वाला सामर्थी है, उनका मुकदमा तेरे संग वही लड़ेगा। अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपना कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। हालेलुया। लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे वह ना मरेगा। तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा ही मन आनंदित होगा, और जब तू बुद्धि बातें बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। तू पापियों के विषय मन में डाह ना करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आस ना टूटेगी। हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चलना। दाखमधु के पीने वाले में ना होना, ना मांस के अधिक खाने वाले की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़पन और पेटू अपना भाग खोते हैं और पीने वाले चिथड़े पहनते हैं। हालेलुया। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुझ ना जानना। सच्चाई को मोल लेना बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ की भी मोल लेना। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है, और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसी कारण
आनंदित होता है। तेरे कारण तेरी माता पिता आनंदित हो और तेरी जननी मगन हो। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। वेश्या गहरा गड्ढा ठहरती है और पराई स्त्री उसके कुएं के समान है। वह डाकू के समान घात लगाती है और बहुत से मनुष्य को विश्वासघाती कर देती है। कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बक बक करता है, किसके कारण घाव होता है, किसकी आंखें लाल हो जाती है। उनकी जो दाखमन देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाखमन ढूंढने को जाते हैं। जब दाखमन लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है और जब वह धार के समान उलेटे जाते हैं, तब उसको ना देखना, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है और कैरेत के समान काटता है। तू विचित्र वस्तुएं देखेगा और उलट सीधी बातें बकता रहेगा। तू समुद्र के बीच लेटने वाले या मसूल के सिरे पर सोने वाले के समान होगा। तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुख ना हुआ, मैं पीट तो गया परंतु तुझे कुछ सुधी ना थी। मैं होश में कब आऊँगा, मैं तो फिर मंदिरा हालेलुया ढूंढूंगा। यस आमीन। तो जितने भाई बहन इस वचन को सुने या पिता परमेश्वर आशीष थे और बहुतायत सी आशीष थे। बुरे लोगों के विषय में डाह ना करना और ना उसकी संगति की चाह रखना, क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं और उनके मुंह से दुष्टता की बातें निकलती है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।